तो आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क, जो कि अर्थमेटिक का हिस्सा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आज हमारा टाइम एंड वर्क का टॉपिक है, तो इसमें हम 3 चीज़ों की बात करेंगे। पहली बात तो हम टाइम की करेंगे कि कोई काम कितने समय में ख़त्म होता है। नंबर 2, और वर्क की बात करेंगे कि काम कितना हो रहा है। और तीसरी बात करेंगे कार्य क्षमता की, कि जो कार्य करने की दर है, कार्य करने की दर, इसकी बात की जाएगी। 10 दिन में एक काम समाप्त करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो एक नियम से तो 1/10 काम। तो एक दिन में जो काम खत्म होता है, एक दिन में किया गया काम, ये कार्य क्षमता होता है या कार्य करने की दर होती है। यहाँ पे यदि बी की बात करें कि बी 15 दिन में एक काम समाप्त करता है, तो एक दिन में वो 1/15 काम समाप्त करेगा। तो बी की क्षमता 1/15, ए की क्षमता 1/10। और यहीं पे कहा जाता है कि दोनों मिलके काम करेंगे तो उसी काम को कितना दिन में करेंगे। तो ए का एक दिन का काम 1/10, बी का एक दिन का काम 1/15, दोनों को जोड़ देंगे। ए प्लस बी जब एक साथ हो जाएंगे तो दोनों का एक दिन का काम। अब जोड़ेंगे 1/10 प्लस 1/15, एलसीएम लेंगे 30 और जोड़ेंगे 10 या 30, 15 दूना 30, तो ये आ जाएगा हमारा 5/30। काटेंगे 1/6। तो ए और बी जो है एक दिन में 1/6 काम करता है। तो एक काम कितना दिन में करेगा? तो 6 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 दिन में वो एक काम करेगा। तो ये तो हमारा बेसिक मेथड है, जो कि इस तरह के सवाल को सॉल्व किया जाता है। और इसमें हम आगे समझते हैं। इसमें एक फॉर्मूला होता है, काम बराबर होता है कार्य क्षमता गुने समय। इसी फॉर्मूले को घुमा घुमा के लिखा जाता है। अब यहाँ से कार्य क्षमता की बात करेंगे तो कार्य क्षमता बराबर हो जाएगा काम बटा समय। ये दूसरा फॉर्मूला बन गया। और तीसरा समय का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? समय का फॉर्मूला हो जाएगा काम बटा कार्य क्षमता। तो यही 3 फॉर्मूले घूम घूम के लगेंगे, इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सवालों से। तो सवाल के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। तो पहला हमारा सवाल है कि ए किसी काम को 30 दिन में और बी 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो दोनों एक साथ कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो यहाँ हम देखेंगे कि हमको समय निकालना था, एक साथ कितने दिनों में करेंगे। तो हम देखते हैं कि ए किसी काम को 30 दिन में करता है और बी किसी काम को 20 दिन में करता है। तो
अब यहाँ पे दोनों का समय दिया गया, काम नहीं है, तो काम हम ऐसा मानेंगे कि ऐसा काम मानेंगे जिसको ये दोनों डिवाइड कर दें। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं 60। तो मान लेते हैं ये काम ऐसा मानना है कि इन दोनों का एलसीएम हो। तो एलसीएम लेने पे हमको पता चला कि ये 60 है, तो माना कि काम 60 है। अब देखते हैं कि ए किसी काम को 30 दिन में करता है, किसी काम को, तो माना कि यहाँ पे 60 काम, तो 60 काम करेगा, भाग लगाएंगे 2। तो कहने का मतलब कि एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। यहाँ पे काम 60 यूनिट मान लीजिए, तो कोई काम 30 दिन में समाप्त करता है तो एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। बी, कोई काम 20 दिन में समाप्त करता है, काम है 60 यूनिट, तो एक दिन में ये 3 यूनिट समाप्त करेगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि तो दोनों एक साथ कितने दिन में कार्य पूरा करेंगे। तो देखेंगे कि ए की कार्य क्षमता, ए की कार्य क्षमता तो 2 यूनिट पर डे है, प्रति दिन है, और बी की कार्य क्षमता 3 यूनिट प्रति दिन है, और काम हमें कितना पता चला है, 60 यूनिट। तो जैसा कि आपको पता है कि समय बराबर होता है काम बटा कार्य क्षमता। तो यहाँ पे ए प्लस बी की कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, 2 + 3 5 यूनिट प्रति दिन। तो समय बराबर हो जाएगा, काम तो मेरा 60 यूनिट है और दोनों की कार्य क्षमता 5 यूनिट है, तो 5 से भाग लगा देंगे, कितना आया, 12 दिन। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ये शॉर्ट मेथड है सॉल्व करने का। हम बाकी सवाल भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 आदमी दे दिए गए हैं। कह रहा है कि ए, बी तथा सी एक काम को 12 दिन, 15 दिन, 20 दिन में पूरा काम कर सकते हैं, तो तीनों मिलके काम को कितने समय में करेंगे। तो उसी तरीके ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, बी किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है, सी किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है, तो तीनों मिलके पूरा काम को कितने समय में समाप्त करेंगे। तो आपको पता ही है कि काम हम ऐसा मानेंगे जिसको ये तीनों डिवाइड करें, मतलब तीनों का एलसीएम। इन तीनों का एलसीएम लेंगे, 12, 15, 20 का एलसीएम हो जाएगा 60। तो काम 60 यूनिट काम मान लीजिए। अब यहाँ से ए की क्षमता कैसे निकलेगी, तो इस 60 यूनिट काम को ये 12 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना यूनिट करेगा, एक दिन में करेगा 5 यूनिट। ए की ये कार्य क्षमता होगी। बी 60 यूनिट काम को 15 दिन में करेगा, तो एक दिन में करेगा ये 4 यूनिट। सी 60 यूनिट काम को 20 दिन में करेगा, तो एक दिन में करेगा 3 यूनिट। अब बता तीनों मिलके, तो तीनों की कार्य क्षमता ए प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा हमारा 5 + 4 + 3 9 3 12 यूनिट प्रतिदिन। तीनों मिलके एक साथ काम करेंगे तो 12 यूनिट प्रतिदिन काम करेंगे। तो समय बराबर काम बटा कार्य क्षमता। तो काम हमारे पास है 60 यूनिट और कार्य क्षमता है हमारे पास 12 यूनिट प्रति दिन। काटिए, 5 बार में कटा। तो तीनों मिलके काम जो है, तीनों मिलकर 5 दिन में काम को समाप्त करेंगे।
चलिए बढ़ते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि ए किसी काम को 2 घंटे में पूरा करता है, बी इसी काम का 3 गुना काम 8 घंटे में समाप्त करता है। कहने का मतलब ए जितना काम करता है उसका 3 गुना काम ये बी 8 घंटे में समाप्त करता है, तथा सी उसी काम को 8 घंटे में पूरा करता है। यदि वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं तो काम कितने समय में पूरा होता है। तो चलिए लिखते हैं, ए काम करता है 2 घंटे में, बी यहाँ पे समझ लेते हैं कि ए जो है एक काम 2 घंटे में करता है, और यहाँ पे बी की बात है इससे 3 गुना काम 8 घंटे में करता है। तो 3 काम बी 8 घंटे में करता है, तो एक काम कितना समय में करेगा, 8/3 घंटे में करेगा। तो यहाँ पे कहेंगे ए एक काम को 2 घंटे में समाप्त किया, बी एक काम को 8/3 घंटे में समाप्त किया, और सी के बारे में बताया उसी काम को 8 घंटे में समाप्त करता है। तो इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, इन तीनों का एलसीएम 8 यूनिट हो जाएगा। करने का मतलब काम जो है हमारे पास 8 यूनिट है। अब ए की क्षमता निकालते हैं, तो 8 यूनिट काम है 2 घंटे में करेगा, तो 1 घंटे में ये 4 यूनिट करेगा। बी 8 यूनिट काम जो है 8/3 घंटे में करता है, तो बी की क्षमता 8/3 भाग लगाएंगे, कट जाएगा और ये 3 ऊपर चल जाएगा, तो 3 यूनिट प्रति घंटा ये काम करेगा। और सी 8 यूनिट है, 8 घंटे में करेगा, तो 1 घंटे में 1 यूनिट काम किया। अब ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, 4 + 3 + 1 7 1 8 यूनिट प्रति घंटा। तो समय हो जाएगा हमारा टोटल काम 8 यूनिट, और हमारा कार्य जो है क्षमता 8 यूनिट प्रति घंटा। काटेगा एक बार में 1 घंटा, ये हो जाएगा वास्तविक समय, तीनों मिलके काम करेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं हम अपने चौथे क्वेश्चन की ओर। तो चौथे क्वेश्चन में कह रहा है कि ए किसी काम को 20 दिन में, बी 5 दिन का समय लेता है। ए किसी काम करने में 20 दिन का समय लेता है, बी उसी काम को 5 दिन में लेता है। यदि सी को कार्य करने में उतना समय लगता है जितना ए और बी को साथ मिलकर समय लेता है, तब वे तीनों मिलकर कितने समय में समाप्त करेंगे। कहने का मतलब है कि ए प्लस बी जितना समय लेता है उतना ही सी अकेले समय लेता है। चलिए देखते हैं। तो पहले पता करते हैं कि ए प्लस बी कितने दिन में करेगा। ए करता है 20 दिन में, बी करता है 5 दिन में। दोनों का एलसीएम ले लेंगे 20। ए की कार्य क्षमता 1 यूनिट, 20 यूनिट काम मान लीजिए, 1 यूनिट प्रतिदिन, और बी 4 से कटेगा, 4 यूनिट प्रतिदिन काम करेगा। तो ए प्लस बी की कार्य क्षमता 4 + 1 5 यूनिट प्रति दिन है। तो ए प्लस बी का समय क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा इसका काम 20 यूनिट, और 1 दिन की क्षमता 5, तो 4 दिन का समय लेता है। तो कहने मतलब ए भी जितना समय लेता है सी अकेला उतना ही समय लेता है। तो कहने का मतलब सी जो है 20 यूनिट काम जो है 4 दिन में करता है। तो 1 दिन में वो 5 यूनिट करेगा। आपको पता है कि 1 दिन में जितना काम होता है वही उसकी कार्य क्षमता हो जाएगी। तो सी की कार्य क्षमता
5 यूनिट प्रति दिन। तो तीनों का समय हो जाएगा टोटल काम ना, काम बटा कार्य क्षमता। तो काम हमारे पास 20 यूनिट है और तीनों का A प्लस B प्लस C का जो है कार्य क्षमता क्या है, A की कार्य क्षमता है यहाँ पे 1 यूनिट, B की कार्य क्षमता है 4 यूनिट और C की कार्य क्षमता है 5 यूनिट। तो देख रहे हैं कि तीनों की कार्य क्षमता 5 4 9 1 10 यूनिट प्रति दिन हो गया। तो समय हो जाएगा यहाँ पे 10 से भाग लगाएंगे, कट के आ जाएगा 2 दिन में तीनों मिलके काम को समाप्त करेगा। बहुत ही आसान है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि A तथा B किसी काम को क्रमशः 10 दिन और 12 दिन में, A 10 दिन में करता है और B 12 दिन में पूरा करता है। दोनों उसी काम को एक साथ शुरू भी करते हैं तथा 3 दिन बाद काम जो है A व्यक्ति जो है काम छोड़कर चला जाता है। तो काम कितने दिन में पूरा होगा? चलिए ज्ञात करते हैं। तो कहने का मतलब ये ऐसा है कि यहाँ पे काम शुरू हुआ, मान लीजिए यहाँ पे काम शुरू हुआ है, यहाँ से A ने भी काम स्टार्ट किया और B ने भी स्टार्ट किया, लेकिन यहाँ से 3 दिन काम किया, उसके बाद ये काम छोड़ के चला गया और B जो है अंतिम समय तक काम किया, मतलब अंत तक काम किया, ये अंत तक। तो काम कितना, तो यहाँ पे A 3 दिन काम किया, तो ये अपनी क्षमता के हिसाब से 3 दिन काम किया होगा। तो चलिए देखते हैं, A किसी काम को 10 दिन में समाप्त करेगा और B किसी काम को 12 दिन में समाप्त करेगा। तो काम देख लेते हैं, 10 और 12 का एलसीएम 60 आ जाएगा, 60 यूनिट। A की कार्य क्षमता 60 यूनिट काम करने में 10 दिन लगाता है, तो एक दिन में 6 यूनिट काम किया। B 60 यूनिट काम करने में 12 दिन लगाता है, तो एक दिन में 5 यूनिट काम करता है। तो यहाँ पे देखें कि A जो है 3 दिन बाद चला जाता है। तो A का 3 दिन का काम, A का 3 दिन का काम हो जाएगा 3 गुने उसकी एक दिन की क्षमता है 6 यूनिट, तो उसने 3 दिन में काम किया 18 यूनिट। ये जो 18 यूनिट काम है ये अकेला A करेगा अपने हिस्से का, वो अपने हिस्से का काम कर रहा है। तो बाकी जो काम होगा, बाकी काम B ने किया। तो B ने कितना काम किया, तो B ने 60 माइनस 18 42 यूनिट अकेले काम किया शुरू से लेके अंत तक। तो B तो शुरू से लेके अंत तक काम किया, तो टोटल टाइम हो जाएगा, टोटल टाइम काम 42 बटा और उसकी कार्य क्षमता, B की कार्य क्षमता 5 यूनिट, 5 से काटेंगे 8 से कटेगा, 8 पंचे 40, 2 बटा 5 दिन में। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे जो है B अपने हिस्से का शुरू से लेके अंत तक किया, A ने अपने हिस्से का काम 3 दिन तक किया। काम तो दोनों ने साथ शुरू किया था, लेकिन यहाँ के बाद A भाग जाता है और B अंत तक करता है। चलिए इसी प्रकार का हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, A तथा B किसी काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में पूरा करते हैं। दोनों उसी काम को एक साथ शुरू भी करते हैं तथा 2 दिन बाद एक काम को छोड़कर चला जाता है। तो काम कितने दिन में समाप्त हुआ? यहाँ पे हमको दोनों की कार्य क्षमता निकालना पड़ेगा। तो A किसी काम को 10 दिन में करता है और B 15 दिन में समाप्त किया। दोनों का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 30 यूनिट। माना कि काम 30 यूनिट है, तो A की कार्य क्षमता कितनी आएगी? तो ये किसी काम को 10 दिन में समाप्त करता है और 30 यूनिट काम है, तो एक दिन में 3 यूनिट काम किया। B किसी काम को 15 दिन में समाप्त करता है, 30 यूनिट काम है, तो एक दिन में 2 यूनिट काम समाप्त किया होगा। यहाँ से पता चला कि A की कार्य क्षमता जो है
कार्य क्षमता 3 यूनिट है और बी की कार्य क्षमता 2 यूनिट प्रतिदिन है, यहाँ पे प्रतिदिन है। अब ए तो 2 दिन बाद काम छोड़ के चला गया, कहने का मतलब ए और बी दोनों इस पॉइंट पे काम करना शुरू करते हैं। ए तो 2 दिन काम किया, मात्र 2 दिन काम किया, और बी क्या करता है कि शुरू से लेके अंत तक किया, पता नहीं कब तक किया लेकिन अंत तक काम करता अपना ये। तो ए ने 2 दिन में कितना काम किया, ए ने 2 दिन में कितना काम किया होगा, ए ने 2 दिन में काम किया, ए के 1 दिन की कार्य क्षमता 3 यूनिट गुने 2 दिन, तो कहने का मतलब 6 यूनिट काम किया। तो बी ने अकेले काम किया 30 यूनिट माइनस 6 यूनिट, 24 यूनिट जो है अकेले बी काम किया शुरू से लेके अंत तक। शुरू से लेके अंत तक यहाँ ने इसने 24 यूनिट काम किया। तो शुरू से लेके अंत तक काम किया तो बी की क्षमता जैसे कि हमको पता है कि 2 यूनिट प्रतिदिन है। तो बी का समय कह लीजिए या काम समाप्त होने का समय, काम समाप्त होने का समय। तो 24 यूनिट बी शुरू से लेके अंत तक अपने हिस्से का काम करेगा, तो भाग लगाइए इसकी कार्य क्षमता 2 से, तो 12 दिन में काम समाप्त हुआ। तो कहने मतलब बी ने भी शुरू किया था, ए ने भी शुरू किया था, तो ये पॉइंट जो यहाँ से बी शुरू किया और यहाँ तक पहुँचने में इसको 12 दिन लग गए, तो उसका उत्तर हो जाएगा 12 दिन। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए तथा बी काम को एक साथ शुरू करते हैं, उसी पैटर्न पे है, एक साथ शुरू करते हैं, किंतु कुछ समय बाद ए काम छोड़कर चला जाता है और पूरा काम 9 दिन में समाप्त होता है। और ए ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा, यही क्वेश्चन है, पूछ रहा है ए ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा। यदि ए तथा बी क्रम से एक काम को 10 दिन में और 15 दिन में पूरा करते हैं। तो उस सवाल में था कि हमको पता था कि ए कितने दिन में काम छोड़ के गया, और यहाँ पे जो है पता नहीं कितने दिन में गया। तो देखेंगे ए यहाँ से चलेंगे कि मान लेते हैं कि कुछ दिन तक काम किया यहाँ पे, और बी जो है अंत तक काम किया, यहाँ पे भाग गया, ये माना कि x दिन के बाद भाग गया, पता नहीं। लेकिन बी शुरू से अंत तक रहा, लेकिन शुरू से अंत तक रहा तो काम तो 9 दिन में समाप्त हुआ, काम 9 दिन में समाप्त हुआ। तो बी ने 9 दिन में कितना काम किया, तो पहले एक क्षमता निकाल लेते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त करता है, बी 15 दिन में, एलसीएम लेंगे 30 यूनिट काम हो गया, और ए की क्षमता आ जाएगी 3 यूनिट प्रतिदिन और बी की क्षमता आ जाएगी 2 यूनिट प्रतिदिन। तो बी ने 9 दिन में काम समाप्त किया, 9 गुने 2 18 यूनिट, 18 यूनिट। मतलब बी शुरू से अंत तक अपने हिस्से का 18 यूनिट काम समाप्त कर लेता है, अपने हिस्से का। तो ए ने कितना काम समाप्त किया, ए ने कितना काम समाप्त किया होगा, तो देखेंगे टोटल काम तो 30 यूनिट माइनस 18 यूनिट निकल के आया 12 यूनिट। ये काम जो है अकेला ए करता है, तो ए की क्षमता कितनी है, 3 यूनिट प्रतिदिन। तो ए ने जो है 12 यूनिट जो है काम समाप्त कितना दिन में किया होगा, 12/3, 4 दिन में समाप्त किया।
कहने का मतलब ये अपने हिस्से का तो 12 यूनिट काम किया, तो ये 12 यूनिट तो 4 दिन में काम किया। तो कहने का मतलब ये x जो दिन है ये 4 दिन है, मतलब वो 4 दिन बाद काम छोड़ के चला गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 दिन। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा। टोटल 10 क्वेश्चन करेंगे आज हम। ए तथा बी क्रमशः एक काम को 20 दिन में तथा 30 दिन में पूरा करते हैं। ए तथा बी काम को एक साथ शुरू भी करते हैं, किंतु कुछ समय बाद बी काम छोड़कर चला जाता है और पूरा काम जो है 16 दिन में समाप्त होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि बी काम छोड़ के जाता है तो ए शुरू से लेकर अंत तक रहा होगा, और बी ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा ये पूछ रहा है। यहाँ पे देखेंगे कि ए काम स्टार्ट किया और एकदम अंत तक किया, वहीं पे बी जो है कुछ दिन काम करता है उसके बाद काम छोड़ के चला जाता है। मान लीजिए कि x दिन काम छोड़ के चला गया। अब लेकिन ए ने जो यहाँ से शुरू किया और अंत तक गया तो ये 16 दिन इसको लग गए, 16 दिनों तक उसने काम किया। तो दोनों की क्षमता निकालते हैं। ए किसी काम को 20 दिन में किया, बी 30 दिन में किया, दोनों का एलसीएम ले लेंगे 60। ये ए 60 यूनिट काम हो गया, ए की क्षमता है 3 यूनिट, 60 यूनिट में 20 से भाग लगाएंगे, 3 यूनिट प्रतिदिन काम करेगा, और बी 2 यूनिट प्रतिदिन काम करेगा। तो ए ने 16 दिन में कितना काम समाप्त किया होगा? तो 16 गुने उसकी कार्य क्षमता है 3 यूनिट, 16 तिया 48 यूनिट। ये काम जो है ये 48 यूनिट ए ने समाप्त किया। तो बी ने कितना काम किया होगा? बी ने कितना काम किया होगा? तो 60 माइनस 48, 12 यूनिट। तो 12 यूनिट बी ने अपने हिस्से का काम किया और चला गया। तो आपको जैसे कि पता है कि समय बराबर होता है काम बटा कार्य क्षमता, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बी की। बी ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? तो बी तो अपना हिस्से का काम करके गया होगा, तो बी के अपने हिस्से का काम 12 यूनिट और उसकी कार्य क्षमता 2 यूनिट, भाग लगा देंगे 6। तो मतलब 6 दिन में 6 दिन तक वो काम किया, उसके बाद वो काम छोड़ के चला गया। इसका आंसर हो जाएगा 6। हमारा 9th क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट। इसमें कह रहा है कि ए तथा बी क्रमशः एक काम को 20 दिन में और 30 दिन में पूरा करते हैं। ए तथा बी काम को एक साथ शुरू करते हैं, किंतु कुछ समय बाद बी काम छोड़ देता है और शेष काम को ए अगले 10 दिन में समाप्त कर देता है। तो बी ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा? सेम सवाल है, ए ने अगले 10 दिनों में समाप्त किया। यहाँ पे शेष काम की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा सवाल में चेंज आ गया है। शेष काम को अगले 10 दिन में समाप्त कर देता है। शेष काम की बात करते हैं, ए किसी काम को 20 दिन में करेगा, बी किसी काम को 30 दिन में करेगा। तो एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आएगा 60 यूनिट। ये 60 यूनिट हमारा काम हो जाएगा, और यहाँ से ए की क्षमता आ जाएगी 3 यूनिट। भाग लगा देंगे 60 में 20 से, 60 में 30 से भाग लगाएंगे, बी की क्षमता 2 यूनिट आ जाएगी। तो ए की कार्य क्षमता 3 यूनिट प्रतिदिन और बी की कार्य क्षमता 2 यूनिट प्रतिदिन हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि टोटल काम तो 60 यूनिट है, और यहाँ पे शेष काम को ए अगले 10 दिन में समाप्त किया। तो यहाँ जैसे मान लीजिए ग्राफ ये है, यहाँ पे ए है और बी है, दोनों ने काम स्टार्ट शुरू किया। तो यहाँ पे बी काम छोड़ के चला गया, यहाँ पे मान लीजिए बी काम छोड़ के चला गया, तो यहाँ तक तो दोनों साथ काम किए ना, यहाँ तक तो दोनों साथ काम किए, बी छोड़ के चला गया। लेकिन ये जो शेष काम है, शेष काम, ये काम जो है शेष काम, ये वाला अंत तक शेष काम,
ये 10 दिन तक करता है। तो 10 दिन में ए ने कितना काम किया होगा? ए ने 10 दिन में काम किया होगा। तो ए की कार्य क्षमता तो हमें पता चलिए 3 यूनिट प्रतिदिन है। 3 10 दिन तक में काम किया होगा 30 यूनिट काम किया। यहाँ पे जो है ए ने 30 यूनिट काम समाप्त किया। यहाँ पे ए ने 30 यूनिट काम समाप्त किया। तो दोनों मिलके यहाँ पे 30 यूनिट काम समाप्त किया होगा, क्योंकि टोटल काम तो 60 यूनिट है। तो ए प्लस बी ने एक साथ काम समाप्त किया। 60 माइनस 30 यूनिट। तो यहाँ पे छोड़ के गया है बी, तो लेकिन यहाँ तक तो ए भी साथ आया था, तो लेकिन ये दोनों 30 यूनिट साथ काम करते हैं। तो शुरू से ए और बी का समय जब बी काम छोड़कर जाता है 30 बटा दोनों की कार्य क्षमता 3 और 2 5 6। तो कहने का मतलब है कि बी जो है 6 दिन बाद काम छोड़ के चला जाता है। इसका आंसर 6 हो जाएगा। इसको एक और मेथड से बनाया जा सकता है, और पीछे वाले सवाल में भी कि इसको कर सकते हैं कि काम बराबर काम भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने पता किया कि ए और बी यहाँ पे ये 20 दिन करता है और बी 30 दिन में करता है, तो एलसीएम लिए तो ये 60 यूनिट, ये तो काम हो गया। इसकी कार्य क्षमता 3 यूनिट प्रतिदिन और बी की कार्य क्षमता 2 यूनिट प्रतिदिन आ गई। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे मान लेंगे कि बी ने x दिन काम किया, x दिन काम किया, तो काम बराबर काम कर रहे हैं। तो बी ने x दिन काम किया 2 यूनिट पर डे के हिसाब से प्लस, और उसके बाद जो बी जो है बी ने कितना काम किया x प्लस 10 दिन, क्योंकि शेष काम जो है ना, शेष काम यहाँ पे शेष काम देखें 10 दिन तक किया। उससे पहले भी तो x दिन तक काम किया होगा ना, शुरू से लेकर अंत तक अपने हिस्से का काम किया होगा। गुने इसकी ए की क्षमता कितनी है 3 यूनिट, गुने 3, और काम तो मेरे पास 60 यूनिट था। यहाँ पर 2x प्लस 3x प्लस 30 बराबर 60 यूनिट। यहाँ से दोनों को जोड़ेंगे 5x और 30 उधर जाके घट जाएगा 30, कट जाएगा 6। यहाँ से हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा x बराबर 6। मतलब b ने 6 दिन काम किया और छोड़ के चला गया। चलिए हमारा आज लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहा है कि 2 आदमी हैं, 2 आदमी एक दीवार है, इसमें काम क्या है दीवार बनाना है। क्रमशः 15 और 20 घंटे में दीवार बनाते हैं। एक आदमी है, पहला आदमी 15 घंटे में दीवार बनाता है और दूसरा आदमी 20 घंटे में दीवार बना लेता है। लेकिन जब वो दोनों साथ काम करते हैं तो 280 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 12 घंटे में बना देते हैं। दीवार बनाने में कुल ईंटों की संख्या ज्ञात करें। तो सेम सवाल है, कुछ नहीं, इसमें भी क्षमता निकालना। ए किसी काम को 15, एक दीवार को 15 घंटे बनाता है, बी उसी दीवार को बनाता है 20 घंटे में। तो देख लेते हैं काम कितना है। काम यहाँ से आ गया 60 यूनिट, 60 यूनिट है। तो 60 यूनिट काम है, मतलब मान लीजिए कि 60 यूनिट ईंटें हैं। तो 60 यूनिट ईंट लगाने में इसको 15 घंटे लगाते हैं, तो 1 घंटे में लगाएगा 4 यूनिट। 4 यूनिट 1 घंटे में लगाया ए, और बी लगाया 20 या 60, 3 यूनिट 1 घंटे में लगाया। तो दोनों यदि एक्चुअली काम करे तो दोनों 1 घंटे में लगाते हैं 4 प्लस 3 7 यूनिट ईंटें। लेकिन वो कह रहा है कि जब वो दोनों साथ काम करते हैं ना तो 280 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 12 घंटे में बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि ए और बी ने किस कार्य क्षमता से काम किया।
किस कार्य क्षमता से काम किया होगा? तो कार्य क्षमता बराबर होता है काम बटा समय। तो यहाँ से देखेंगे कार्य क्षमता हमें पता नहीं, काम लेकिन पता है 60 यूनिट है, और समय लगाया यहाँ पे इसने 12 घंटा। 12 मतलब 5 यूनिट प्रति घंटा काम किया। यहाँ पे देखें जो काम किया उसने प्रति घंटा 5 यूनिट काम किया, और कह रहा है कि यदि वो दोनों साथ काम करते हैं तो 280 यूनिट 280 ईंटें कम लगाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 यूनिट कम ईंट लगाया, वो 1 घंटे में 2 यूनिट कम ईंट लगाता है। लेकिन यहाँ पे बोला कि दीवार बनाने में जो है क्या, जब वो दोनों साथ काम करते हैं तो 280 ईंटें प्रति घंटा कम लगाता है। तो यहाँ पे 202 यूनिट का मतलब 280 है, तो 1 यूनिट का मतलब 140 ईंट, 140 ईंट हो गया। चलिए अब देखते हैं कि दोनों मिलके, अब यहाँ पे 12 घंटे तक दोनों ने काम किया। अब ईंटों की संख्या निकालना है, ईंटों की संख्या निकालना है। तो यहाँ पे देखें कि कुल ईंटों की संख्या कितनी है। तो दोनों ने 5 यूनिट के हिसाब से, 5 यूनिट प्रति घंटा के हिसाब से 12 घंटे काम किए। 12 घंटे काम किए, तो 12 पंचे 60 यूनिट टोटल काम हुआ। टोटल काम 60 यूनिट हुआ है, तो यहाँ पे 1 यूनिट का मतलब 140 ईंट है। तो टोटल ईंटों की संख्या कितनी आ जाएगी? टोटल ईंट हो जाएगा 60 गुने 140, 14 छक 84, 8400 ईंट हो जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर 8400 है।